वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और आज का व्लॉग है ऑफिस की ट्रिप पे। मतलब सब लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा काम करवाती है, लोड है, ये वो फलाना ढिमकाना दानिया फुदीना, ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। बट जब भी ट्रिप की बात आती है उन लोगों से मुँह से गुलाब जामुन जैसी स्वीटनेस निकलने लगती है वर्ड्स के साथ। मुझे इसके ज़्यादा आगे नहीं बोलना वरना लोग ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारा क्या चाहते हैं। सो सबसे पहले हम 12 लोग, सर और मैम को मिला के हम टोटल 12 लोग थे। तो हम लोग सबसे पहले एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए। पार्वती पते हर हर महादेव। फिर वहाँ से हम गोवा की फ़्लाइट मोपा एयरपोर्ट तक उतरने वाले थे। फिर मोपा एयरपोर्ट से तकरीबन 1 या 1.5 आवर तक का डिस्टेंस में हमारा रिसोर्ट था नॉर्थ गोवा में, स्टोनवू रिसोर्ट जो वागाटोर में है। सिस्टम बाहर देंगे। बहुत ही अच्छा और प्यारा था। तो चलिए मैं आपको उसके थोड़े से मज़ेदार से व्यूज़ दिखाती हूँ कैसा है वो रिसोर्ट। अब आता है गोवा ट्रिप का पहला दिन, जहां हमने सोचा कि पूरा एक दिन हम रिसोर्ट में ही गुजार लेते हैं, क्योंकि जिस रिसोर्ट में हम गए वो उसके वहाँ हम एंजॉय तो करें थोड़ा सा, और वैसे भी हमारी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली थी तो थोड़ा काम था, तो वहाँ हमने काम भी कर लिया। अब था हमारा गोवा ट्रिप का दूसरा दिन, तो सब ने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं आज। तो हम जाने वाले थे चपोरा फोर्ट और लाइट हाउस। हमने कोई और जगह भी सोची थी बट चपोरा फोर्ट में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया कि टाइम ही नहीं रहा उधर जाने का। देन हम लोग सब सुबह रेडी हुए, लंच किया, फिर सब एक जगह इकट्ठे हुए। टेम्पो बाहर खड़ा था, हमें लेने आया था और हम निकल पड़े चपोरा तरफ की ओर। तो चलो मैं आपको चपोरा फोर्ट दिखाती हूँ कि कैसे है। कैसे कैसा है? देखने से तो लगता था कि बहुत बड़ा माउंटेन है, बट इट्स टू इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं थी उसकी सीढ़ियाँ, जैसे पहाड़ों में होता है नीचे
पहले फूड स्टॉल होते हैं, उसके बाद पहाड़ स्टार्ट होता है, ऐसा ही कुछ था वहाँ पे भी। और ऊपर का नज़ारा तो माइंड ब्लोइंग था। और पवन तो लाइक ऐसे थे कि पवन तो इतने ज़ोर ज़ोर से आ रहा था, लाइक वो अभी ऐसा बोल रहा है, कान में फूंक रहा है कि निकल जाओ, वरना ऐसा जोर का धक्का मारूंगा ना कि सब लोग ऐसे रगड़ते रगड़ते जाओगे। नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यारा एटमॉस्फेयर था क्योंकि बारिश का मौसम था। लाइक वहाँ ना रेड स्टोन थे जो मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी देखे ही नहीं थे। बहुत बहुत प्यारा था वहाँ का व्यू। देन अब बारी आती है लाइट हाउस की। तो मैंने लाइट हाउस को सिर्फ मूवीज़ में देखा होता है और पता होता है कि हाँ ऊपर एक लाइट होती है बहुत बड़ी, जैसे ऐसे घूमती रहती है, कैसे घूमती है आई डोंट नो। तो गए लाइट हाउस और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था कि लाइट हाउस से भी व्यूज़ इतने अच्छे थे। वैसे तो आई थिंक कि वो समुद्र के बीच में होती होगी या समुद्र के किनारे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसे भी होती है कि पिछले साइड जंगल से भरा, बीच में से सड़क निकल रही है, वो दिख रही है, फिर आगे समुंदर दिख रहा है। ऐसा मैंने ऐसा कभी थॉट नहीं किया था, बट वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। चपरा और लाइट हाउस से वापस आने के बाद सब ने ऐसे ही जस्ट चिल किया, डिनर किया, फिर उसके बाद थोड़ा मैम और सर के साथ थोड़ी मस्ती की, गेम्स खेली, दम शरारत लाइक। और उसके बाद सर बॉयज सब वैसे भी जाग रहे थे और मुझे तो नींद आती, मैं तो सो गई। फिर आता है गोवा ट्रिप का तीसरा दिन। उसमें से 2 दिन निकल गए थे, अब आ रहा है तीसरा दिन। तो तब हम जाने वाले थे एक डोनापोला, एक पंजिम और लास्ट में था क्रूज। वैसे ही दूसरे दिन की तरह सब लोग रेडी हो गए, लंच कर लिया, फिर एक जगह इकट्ठे हो गए जैसे लाइक टेम्पो बाहर था, और हम सब लोग निकल पड़े पंजिम की ओर। तो चलिए मैं आपको चर्च में तो हमको जाने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स, संस्कृति हर जगह होती है। तो हमने चर्च को छोड़ के हमारे पास 2 रास्ते थे, एक था लाल पीले मकान की ओर और दूसरा था पंजिम मार्केट चर्च जो हमें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो हम वहाँ चले गए। पंजिम मार्केट बहुत सारा घूमने के बाद हम गए डोनापोला बीच। जो लोग गोवा गए उन लोगों को पता है कि डोनापोला बीच क्या है, जहाँ सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। और वहाँ स्टॉल का नाम भी बहुत अजीब था, मैंने देखा था सिंघम सोडा स्टॉल एंड मैंने जब रीड किया तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई और शौक भी लगा कि वाह, इस शूटिंग जहाँ हुई वो उस मूवी के नाम पर ये लोग स्टॉल भी रख सकते हैं। फिर वहीं डोनापोला बीच में मैं वहीं किसी कॉर्नर की तरफ जाके उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ जो समुद्र की जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा उछल के हम पे गिर रही थी, वॉल से टकरा के उनका पानी हम पे आ रहा था। तो मैंने फील किया, तो उनको दिमाग में एक प्रैंक चला कि मैं अपनी टीम के साथ भी ये करती हूँ। तो हम लोगों को बुलाया ऐसा बोल के कि चलो यहाँ मैं तुम लोगों की फ़ोटो खींचती हूँ, व्यू बहुत अच्छा है। तो ऐसा करते करते उन्होंने वीडियो बना ली और हम प्रैंक में ही जी रहे थे। और लास्ट में वो समुद्र की लहरें दीवार से टकरा के उसका पानी हम पे गिरा और मैम ने तब रिकॉर्ड खत्म किया और हमें तब पता चला कि मैम हमारे साथ प्रैंक कर रही थी फोटो क्लिकिंग के नाम पे। तो मैंने आपको वो प्रैंक दिखाती हूँ कैसे किया था। चलिए તું આગળ આવી જા ને એવું નથી આવતું યાર, લાઈટ નથી આવતી, લાઈટ નથી આવતી. મારી લાઈટ કોના પર્સમાં હતી? લાઈટ કોની જોડે છે? લાઈટ હોય આમાં છે કેટલા બી ઉભા રાખેલા। और अब बारी है क्रूज़ में जाने की। मतलब कि मेरे जो जितने स्टाफ मेंबर थे वो उन लोगों ने क्रूज़ को तारक मेहता या कोई ऐसी मूवीज़ में क्रूज़ को देखा होता है कि हाँ कैसी होती है, बट हम पहली बार देख रहे थे। तो अब हम सबका लास्ट डे था इन गोवा में। तो सब लोग 2 दिनों से यहीं वहीं घूम रहे थे,
काम किया था, तो सब लोग थक गए थे और सबको सोना था, थोड़ा आराम चाहिए। तो सब लोग लास्ट डे पे कहीं घूमने नहीं गए और रिजॉर्ट में बिता लिया। सबने सोचा कि चलो कहीं नहीं जा रहे तो रिजॉर्ट में ही मस्ती पार्टी कर लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि रिजॉर्ट में हमने क्या क्या मस्ती की। लेट्स गो। तो ऐसा था हम सबका गोवा का एक्सपीरियंस, फुल मस्ती भरा। ऑब्वियसली एग्जॉस्टेड सब होते हैं ट्रिप के बाद, और मस्ती भी उतनी थी, मज़ा भी उतना आया। बट एक स्टिल सब लोग यही सोच रहे थे कि चलो ना यही रह जाते हैं यार, बड़ी मस्त जगह है, बड़ा मज़ा आएगा। बट सब लोगों को पता था कि यहाँ उधर रह के कोई भी काम नहीं करने वाला था, और 4 दिन की रूम की बुकिंग थी। उसके बाद तो शायद रिसेप्शनिस्ट भी हम लोगों को धक्के मार के निकाल देता कि चलिए भाई जाइए, आप लोगों का काम खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा गोवा ट्रिप का सफ़र खत्म हुआ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।